जब मैंने आपको फ़ोन किया कि आपका नंबर देखा मैंने, बाहर लिखा हुआ पाक कश्मीर के नाम से आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी का, तो मैंने आपको फ़ोन किया कि यार मुझे ये बड़ा अच्छी जगह लगी है, तो ज़रा मुझे विजिट करवा दें। तो आपकी मेहरबानी, आप आए, साथ अमेर साहब को भी ले आए। इनका रायल के साथ में रायल के नाम से बिजनेस है, प्रॉपर्टी के नाम से बिजनेस है और ये बिजनेस है। तो मुझे ये बताएं कि ये सिटी हाउसिंग तो माशाल्लाह मैं पहले देख चुका हूँ। फैसलाबाद सबसे पहले गुजरावाला में आई, बिल्कुल, फिर आई सियालकोट, गुजराना के बाद गुजरावाला के बाद सियालकोट में, सियालकोट, फिर झेलम, फिर फैसलाबाद, फिर मुल्तान और अब फिर खारिया जी। तो मुझे मुल्तान देखने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, सिटी हाउसिंग इधर गुजरावाला, और मैं देख चुका हूँ फैसलाबाद। बड़ी फ्लैट, वो सोसाइटियाँ फ्लैट है। इसकी लैंडस्केपिंग मुझे देख के ऐसे लगा जैसे मैं तुर्की में हूँ रियली। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। ये लाहौर से दो घंटे की ड्राइव है। आप आसफ साहब थोड़ा सा तारुफ कराएंगे, क्या है अपना हमें थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं ना शेख अलियास मजीद साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे रुके हैं। आपका माशाल्लाह ईगल ग्रुप है, ईगल ग्रुप है, एक रिनोड ब्रांड है आपका। आप माशाल्लाह मलक रियाज साहब से लेके मेजर आमिर रसाक साहब जो सीईओ हैं इसके सिटी हाउसिंग के, लिविंग स्टाइल मलिक साहब ने दिया पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जो कि ये लाइफ स्टाइल उन्होंने बहुत अच्छा दिया। डीएच तो सिविल सोसाइटी को अंदर घुसने नहीं देता था, क्योंकि उनके प्लाट निकलते थे सिर्फ सरकारी अफसरान के पास जाते थे, उनके फौज के पास ज्यादा जाते थे। तो ये मलिक रियाज साहब ने एक अच्छा ट्रेंड दिया। तो हम एक उसके बाद मेजर आमिर साहब ने बहुत अच्छा ट्रेंड दिया। और यहाँ मैं देखता हूँ, मुझे तो ऐसे लगा कि मैं मरी की बजाय यहाँ आ जाया करूँ। जी, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, सामने पब्बी जंगल लगता है। कौन सा जंगल लगता है? पब्बी नेशनल फॉरेस्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, पब्बी नेशनल फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लैंडस्केप आप देख चुके हैं, ये बहुत अच्छी है। बाकी सिटी हाउसिंग के बारे में तो आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट करते हैं। सिटी हाउसिंग जेलम आपके सामने एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको आप विजिट कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये भी चंद माह में ऑन ग्राउंड आ जाएंगी चीजें, यहाँ पे भी आपको वैसी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। मुझे इससे बात ये याद आई कि जो बैरियर टाउन में जो मेरी 2003 में मैं मलिक रियाज साहब के साथ इन्वॉल्व हुआ पिंडी में, फिर 7 में, तो मैं उस वक्त एक बात बड़ी नोट की। मैं कहा मलिक साहब आप फुटपाथ भी बना रहे हैं, आप अंडरग्राउंड वायरिंग दे रहे हैं, डीएचए नहीं दे रहा था उसका, तो आप उससे बेहतर है। तो लिविंग स्टाइल दिया, बहुत सारी चीजें डीएचए खुद कहता है कि हमने कॉपी की बैरियर की। चलें ये बात, ये इस बात में मैं बात करता हूं कि क्वालिटी हो बोलती है। बिल्कुल है। और मैंने बाद में मेजर आमिर साहब को देखा है, इन्होंने भी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन बैरिया तो एशिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डेवलपर था ना। उनके बैकएंड पे 10 साल तक मेजर आमिर रसाक साहब ने दिए हैं। बैरिया लाहौर को सारा डेवलप उन्होंने किया, सारा कुछ उन्होंने किया। उसी चीज को लेके वो सिटी हाउसिंग में आए। तो ये 7वां और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी तकरीबन 10,000 से ज्यादा लैंड जो है इसको क्लियर हो चुकी है, और ये 30,000 कनाल का प्रोजेक्ट है। इनिशियली फेज 2 को शामिल करें तो तकरीबन 30,000 कनाल हो जाता है। इसकी जो चीजें सबसे यूनिक है वो ये है, जीटी रोड के साथ साथ जो खारियां पिंडी मोटरवे है ये इसके बिल्कुल पीछे से गुजरेगी। मेजर आमिर रसाक साहब का विजन ये है कि उसका इंटरचेंज वहां पे बने। ना सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, पिंडी, मरी, ये सारा एरिया इस मोटरवे को टच करेगा। ये वो वाली सहूलत है जो हर सोसाइटी को नहीं मिलती। आपका बड़ा अहम पॉइंट आपने बोला है कि ये जो रोड है, एक तरफ से जीटी रोड होगा जी जी, एक तरफ सियालकोट मोटरवे का रोड होगा, दोनों रास्ते के दरमियान में ये है जी। बिल्कुल है। और उसी वजह से इन्होंने 180 फुट का रोड बनाया है। बिल्कुल है। और दोनों तरफ कमर्शियल है, एक तरफ 60 फुट है, दूसरी तरफ भी 60 फुट है। बिल्कुल है। अगर आप 180 को 120 फुट प्लस करें 180 का, ये 300 स्क्वायर फुट बन जाता फिर जी। बिल्कुल 300 स्क्वायर फुट का रोड बड़ा, मैंने तो अभी नहीं देखा किसी सोसाइटी के अंदर 300 बड़ा रोड हो, उसके साथ हाई राइज बिल्डिंग हो, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक बात ये बात बताए, बात बताए ना कि यहाँ ये 2022 में लॉन्च हुआ जी जी। अच्छा मैं इसको देख रहा था प्रोजेक्ट को कि जो फाइलें है वो 80% माइनस में भी चली गई उसकी। लोग उसकी वजह, जब मैंने
सोसाइटी वालों से पूछा कि जनाब ये आपकी फाइलें जो है ये इतनी माइनर जा रही, लोग तंग आए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे जो इनका मार्केटिंग हेड था जवाब दिया कि हमने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद हमने बुकिंग कराई। जब बुकिंग कराते हैं तो किसी के पास अगर 20 लाख है ना तो 20 लाख की फाइलें बुक करा लेता है। बिल्कुल, वो ये नहीं सोचता कि इसकी किस्तें भी देनी है। बिल्कुल ऐसे ही। जब वो किस्तें, जब वो अपनी तरफ से कह रहा होता है कि मैं मुनाफा लेके निकल जाऊंगा। सोसाइटी तो डेवलप कर रही है, बिल्कुल ऐसे। सोसाइटी तो उसको डेवलप कर रही है। 2022 में लॉन्च हुआ, 2025 का 2026 शुरू हो गया। इस साल में पहले महीनों में, फरवरी में, मार्च में इसका पोजेशन हो जाना शुरू। ऐसे ही। अब वो बंदा जिसने गलती की है, पहले ली, उसको पैसे नहीं थे तो वो ना बुकिंग कराता। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार वो डीलर भी है जो अपना 1 लाख, 1.25 लाख कमीशन लेने के लिए ना तो कहते हैं जी ले, वो आगे नहीं सोचते कि 3 साल की इंस्टॉलमेंट देनी है। बिल्कुल ऐसे। फिर चूंकि उसके बाद वो किस्तें आती हैं, उनका पैसे नहीं होते, वो कहते हैं मार्केट में बिक जाए तो हम दें। मार्केट इस तरह का स्ट्रेस होकर नीचे आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि सोसाइटी तो अपने आप को क्लियर कर दिया उन्होंने। अब लोगों को ये चाहिए कि जब फाइलें बुक कराए सबसे पहले देखें कि हमने की किस्तें देनी है, पैसे हैं, किसी के पीछे ना लगे। मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जी। सोसाइटी के पास लैंड अवेलेबल है, सोसाइटी डेवलपमेंट कर रही है। लोग चाहते हैं कि अभी हमने फाइलें ली हैं और सोसाइटी जिम थोड़ी है जो 1 माह में या 2 माह में या 6 माह में उसको डेवलप कर देगी। सोसाइटी ने 3 साल का प्लान दिया है, 3 साल के अंदर वो जो है ना वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 and 2 मंथ्स में वो पोजेशन दे रहे हैं। तो होपफुली जो लोगों ने इंस्टॉलमेंट, जिन लोगों ने पे कर दी हुई है और अपने प्लॉट्स की डील्स क्लियर किए हैं, उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी एडवाइजर को चाहिए ये था कि उसको साथ लेके चलता, साथ गाइड करता, तो ये वाली सिचुएशन नहीं होती। अब जिसने ए, बी, सी और डी सेक्टर, शेख साहब, सेक्टर ए, बी, सी और डी में जिसने प्लॉट ले लिया है तो सिटी हाउसिंग का 22 लाख या 23 लाख का 5 मरले का तो प्लॉट ही नहीं है, और जिसने किस्तें दे दी हैं तो वो इस वक्त प्रॉफिट में है। अच्छा, मैं आपने बात बहुत अच्छी छेड़ ली आसिफ साहब कि आप देखें ना फैसलाबाद, गुजरावाला मुझे याद है कि उन्होंने 15 लाख का लॉन्च किया था फेज 1 में प्लॉट, जो आज 1.25 करोड़ रुपए का। जैसे फिर मुझे याद है कि डबल एफ आया, वाफे जिसको बोलते हैं, तो 15 लाख का प्लॉट नहीं कोई लेता था। आज 70 लाख का प्लॉट है। 3 साल पुरानी बात है। पता है क्या, लोगों को थोड़ा सा ना हकीकत पे आना चाहिए, बबड़ी देखना चाहिए कि ये अब जो बंदा इसको खरीदेगा, मैं जो समझ रहा हूँ आने वाले 6 माह में वो, जैसे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ बेगेटाउन लाहौर की, 2004 में लॉन्च हुआ, 2010 तक ये हालत था। जब 2004 में लॉन्च हुआ उसकी फाइल में 2 लाख जमा था, 8 लाख प्रॉफिट होता था, यानी कि 2 लाख के साथ 8 लाख प्रॉफिट मिल रहा होता था। लोग खरीद रहे थे, दे रहे थे। उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुई। डेवलपमेंट हमेशा लेट हो जाती है क्योंकि लोगों ने फाइलें ज्यादा बुक कराई होती है, डेवलपमेंट उस हिसाब से प्लान की होती है, किस्तें नहीं आती। 2010 तक सेक्टर सी डेवलप नहीं हुआ। उसके बाद आस्ता आस्ता उसने डेवलपमेंट शुरू की। तो जब उसका पोजेशन करीब आया ना, तो मुझे याद है कि मैं लोगों को कहता था कि यार 6 साल गुजर गए, अब आप इसको परचेजिंग करो क्योंकि अब इसका पोजेशन है। वही प्लाट 2008 वाला, 2010 में प्लाट जो 4 लाख माइनस में बिकता था, एक 12.5 लाख जमा होता था, 8 लाख कोई लेने वाला नहीं होता था। फिर वो ये हुआ 2011 में बराबर चला गया। 2012 में वो इतना शूट हुआ कि अगले 2013 तक वही प्लाट जो 2011 में 8 लाख का था, 2013 में वो प्लाट 80 लाख का नहीं मिल रहा था। लोग पैसे लेके घूमते थे। आज वही प्लाट आपको पता है 2.5-3 करोड़ का पहुंच चुका है। कहने का मकसद ये होता है कि एक होता है परचेजिंग टाइम, उसको कंसिडर करें। जनरल बंदों को चाहिए कि एक तो है ना, वो जब कोई चीज खरीदे खुद विजिट करें, पहले किसी की बातों में ना आए। पहली बात तो ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड ये है कि ऑन ग्राउंड देखें, फिर ऑन ग्राउंड अच्छा एडवाइजर लें, और ये अच्छे एडवाइजर के साथ बैठे जिसका एक नाम हो, जिसने कुछ तरक्की की हो, जो नजर आ रहा हो। मुझे तो इतना पता कि ये अब मेरी इनसे, मैं इनको नहीं जानता था, क्यों में बात हुई है कि मैं आपको देखिए, मैं आप खाना खा के भी जाएं आसिफ साहब ने, तो मैं खाने की तो बात की बात है, लेकिन हम इसको हमें विजिट ही करा दें। जाहिर है आप जहाँ जाते हो वहां जाके सबसे पहले वो जगह देखते हो तो आपको गाइड के लिए या तो सोसाइटी का पता होना चाहिए या वहां का एक पॉपुलर जो जिसने अच्छा काम किया हो उनके साथ होना जरूरी है। इन्होंने हमें विजिट कराई और मैं समझ रहा हूँ कि जो विजिट देख चुका हूँ, ये मेरा साथ ये दिखा भी रहे हैं आपको
मैं देख रहा हूँ फरवरी के पहले मार्च तक मैक्सिमम ये 3 जगह दे देंगे। और लोगों को जो ये 400 कनाल का थीम पार्क जहां बैठे हुए ये बन चुका है, मेन बुलेवार्ड इसका अभी महल बन रहा है आपके सामने, वो कह लें कि उसकी रोडें सॉरी जो रोड्स हैं उसके ऊपर महल क्या कहते हैं रोड ब्लैक टॉप उसका साल हो रहा है। और मुझे सबसे अच्छी लगी है लैंडस्केपिंग, सीधी बात है। और लैंडस्केपिंग ऐसी है जैसे तुर्की में हो या आप मलेशिया का देख लें, या आप इस बार के मुझे इन्होंने बताया कि इनका जो लैंडस्केपिंग का प्लान बनाया वो भी मलेशियन टीम आई थी। मलेशियन टीम है वो मुझे आसिफ साहब ने बताया। तो मेरी नजर में तो ये इस वक्त अगर कोई बंदा चाहता है खरीदने का टाइम है तो इसको कंसिडर करे और ले ले, वक्त दोबारा हाथ में नहीं आता। सबसे पहले जब कोई बंदा परचेजिंग का हिस्ट्री देखे कि बैरिया टाउन सिटी हाउसिंग फैसलाबाद 15 लाख 12 लाख 11 लाख का प्लान को लेता था, जब उसके ऊपर डेवलपमेंट लेट होती है, हमेशा जब डेवलपमेंट लेट होती है और जिन्होंने फैले नहीं होती उनके पास किस तरह के पैसे नहीं होते, मार्केट वर्स लूज जाती है। आप डीएचए देख लें, बैरिया देख लें, सिटी देख लें, जब ये होता है, जब ये दोबारा सौदा, मैं एक और बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ यहाँ मैंगो का पार्क होता है ना, मैंगो आम, वो उस वक्त तक कच्चे रहते हैं जब तो मार्केट में आगे लोग काट के खाते नहीं है। अगर आप एक हफ्ता भी पहले खरीदेंगे ना तो उसका वही रेट रहेगा जो उसका साल पहले था। जब आम आ जाता मार्केट में खाने में तो उसका रेट फिर जंप लेता है, फिर रेट होता है उसमें। अब ये सौदा ये है कि मेरी देखें एक ये है कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं इससे अच्छा टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे इसको पोजीशन मिलेगा रेट इसका हाई होगा, फिर जब घर बने और हाई हो जाएगा, जब इसका मेन बुलेवार्ड तैयार हो जाएगा, कमर्शियल बनना शुरू हो जाएगा, तो ये बाकी सोसाइटी की तरह आपके पास 70-80 करोड़ रुपए का ये 5 मिनट का प्लाट जाएगा। इस तरह ये इंप्रूवमेंट होगी। शेख साहब बिल्कुल आपने ना अपने तजर्बे के एतबार से ना बड़ी अच्छी बात की है जी। दो चीजें होती हैं किसी चीज को आप जब परचेज करने जाते हैं ना, तो एक तो उसकी देखते हैं क्वालिटी, फिर उसका देखते हैं रेट। क्वालिटी का ये है कि प्रोडक्ट है ये सिटी हाउसिंग की, और इसकी क्वालिटी के बारे में आपको पता है, सब लोगों को पता है कि ये डिलीवर करते हैं। जहां बैठे हैं, जिस थीम पार्क में बैठे हैं, इसका डिजाइनर फिलिपाइन से है और हाईली पेड यहाँ पे मलेशिया से मलेशिया का जिस बंदे ने इस टाउन को डिजाइन किया है वो मलेशिया की कंपनी है, और जिसने इन पॉश को डिजाइन किया है वो फिलिपाइन का है। अच्छा, फिर 2 मुल्क में आई हैं। ठीक है, तो एक तो ये देखना होता है कि डेवलपर कौन है, रीनोन डेवलपर है सिटी हाउसिंग। दूसरी बात ये है कि एक टाइम होता है परचेजिंग का, जब आपने कहा ना 80% माइनस पे फाइलें हैं, वो कुछ वो वाली फाइलें हैं जिनमें किस्तें ही नहीं दी। और दूसरी बात है कि ये वाला टाइम होता है जो समझदार परचेजर है और समझदार इन्वेस्टर है, जब बिल्कुल बॉटम पे चीज होगी प्राइस के एतबार से और चीज अच्छी होगी तो वो जंप लेगी। उस वक्त सिटी का या किसी भी लैंड के मुताल्लिका कोई भी प्रोजेक्ट है वो जिस वक्त पोजेशन पे आता है या ऑन ग्राउंड होना होता है तो उसको जंप लेना होता है। तो जिस तरह आपने टाइम बता दिया मार्च का, यही टाइम तकरीबन बन रहा है इसकी जंप का, ये इस वक्त लास्ट टाइम है परचेजिंग का। मैं कहता हूँ किसी गांव में चले जाए वहां भी ये रेट 23 लाख का प्लॉट नहीं मिलता 5 मरले का, इनका जो कंट्रोल रेट है इस वक्त। आप ना देखें, जब आपको पता है सिटी हाउसिंग का पहला प्रोजेक्ट नहीं है, मैं गिरतो नवाबी में देखा है काफी रेट हाई है, तो सिटी हाउसिंग का एक नाम है। इन्होंने जो गुजरात डेवलप किया है ना वो सबसे बेहतर इनका, मुझे मैं नाम ही लूंगा फिर इतराज आ जाता है, मुझे लाहौर से भी बेहतर लगा इनके जो प्रोजेक्ट लाहौर में उससे भी बेहतर लगे हैं। जो ये लगा इसकी तो लैंडस्केप ऐसी जैसे हम मरीज इस वक्त बैठे हुए हैं, देखें ना कितना अच्छा सूर्य ग्रूब हो रहा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं और बड़ी खूबसूरत जगह पे बैठे हुए हैं, वेदर बहुत अच्छा है। और यहाँ जो टेम्परेचर होता है लाहौर का उससे इसका लो होता है, क्योंकि इसकी कहते मरी की वजह से हवाएं ज्यादा कूल मिलती हैं। तो इस वाले से जे इस वक्त अगर किसी ने घर उसके पास नहीं है, वो खरीदना चाहता है तो बेहतरीन टाइम में खरीदे सस्ता। अगर कोई पैसा कमाना चाहता है इससे ज्यादा चांस नहीं मिलता, फिर आपको कई और मौका मिलेगा, दोबारा सोसाइटी बनेगी, उसका पोजेशन टाइम आएगा, फिर आप दोबारा एंटर हो सकेंगे। और ये इस वक्त लेने का टाइम है और आपको चाहिए कि राब्ता करे और राब्ता करके इसको करे। ये भी एक अच्छा मच्छा देना भी मैं क्या समझता हूँ नेकी है। और ये हमेशा आप बैरियर उसको देखें, आप सिटी को देखें कि जब पोजेशन होने लगता है हमेशा जंप लेता है, फिर उसके बाद रेट कभी नीचे नहीं आया।
लोग कहते हैं जी हालात अच्छे नहीं प्रॉपर्टी के, कभी आप जिंदगी में देखा कि प्लाट की कीमत आई हो नीचे? जो DHA का प्लाट है 5 करोड़ का लाहौर का, क्या कभी वो 4 करोड़ का हो गया हो? कभी नहीं होता। रेट कम होता है जब तक चीजें हवा में होती है, जब उसके ऊपर नंबर नहीं लगता। जब प्लाट का ऊपर नंबर लग जाए फिर बेशक जंग भी हो जाए रेट कभी नीचे नहीं आता, क्योंकि लोगों को रहना होता है। ये जेन्युइन चीजें होती है। अपना घर देख ले, रात खराब है क्या 3 से 2 पे आ गया? नहीं आया। जो बनी हुई चीज होती है वो कभी नीचे नहीं आती। बहुत शुक्रिया जी आपका।